नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एल एस अकेडमी में। आज पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान के 40 एमसीक्यू। लास्ट में बता देना आपके कितने सही है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग एक किससे संबंधित है? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि भाग एक में चाहे वो अनुच्छेद का भाग हो या भारतीय संविधान का भाग हो या अनुसूचियाँ हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में ही बताया गया है। संघ और उसका क्षेत्र के बारे में ही बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग दो में किससे संबंधित है? तो भाग दो नागरिकता से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? नाग ऐसे ही तो करता है वो, नाग नाग ऐसे ही रहता है ना। मान लीजिए दो दो ऐसे देख, थोड़ी सी ट्रिक बना के याद रखें। नाग ऐसे ही तो रहता है वो, नाग नाग दो मतलब दो में नागरिकता दो की तरह ही रहता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग तीन किससे संबंधित है? तीन मूल अधिकार से हो जाएंगे, अर्थात मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका, यूएसए से। मेरी ट्रिक सिर्फ याद रखने के लिए, इन्हें अन्यथा न ले। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग चार किससे संबंधित है? भाग चार हो जाएगा मौलिक नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के चार भाग में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और भाग ये मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग चार के ए में। मौलिक कर्तव्य चार, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। इन्हें अगली में वीडियो में मैं ट्रिक से बताऊंगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान में भाग 25 है और मूल भाग कितने हैं? 22 है। या मूल भाग संविधान में 22 हो जाएंगे, वर्तमान में 25 हो जाएंगे। तो इसका वर्तमान कुल संविधान के कुल कितने भाग है? कुल भाग तो 25 हो जाएंगे। अब वर्तमान में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या है? राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है उसका आधार क्या है? भाषा के आधार पर चुने गए हैं। कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश शासित केंद्र शासित 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है वो कब हुआ है? कब हुआ राज्यों का पुनर्गठन आयोग? तो 1953 में हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब लागू हुआ? लागू कब हुआ था ये? तो कब हुआ था? राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है वो 1953 में तो बना था और 1956 में इस पर हस्ताक्षर हो गए थे। कब? 1956 में इस संबंध पे हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, या 1956 में इसे पारित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 9 राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हो जाएंगे फजल अली जी हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। प्रदेश आंध्र प्रदेश भाषाओं के आधार पर बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? नागरिकता मैंने अभी बताया है, दो सांप ऐसा ही तो रहता है, तो भाग दो में हो जाएंगे संविधान के नागरिकता का वर्णन। संविधान के नागरिकता का वर्णन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 5 से और 11 में। अब मैं बता देता हूँ आपको, 1 से और 4 भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में हो जाएंगे और 5 से 11 भारतीय संविधान के सेकंड भाग में हो जाएंगे और 12 से 35 कौन से में हो जाएंगे? तीसरे भाग में हो जाएंगे और 36 से 51 कौन से में हो जाएंगे? चौथे में हो जाएंगे। ये 51 है। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? नागरिकता का जो अधिनियम है वो नागरिकता का अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के में नागरिकता कितने प्रकार की होती है? तो नागरिकता तो एक ही प्रकार की होती है, वो भी एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता जो कि कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भाग एक। अगला प्रश्न है, जन्म से नागरिकता किस अधिनियम से के अंतर्गत मिलती है? जन्म से जो नागरिकता है वो अधिनियम 1955 के तहत मिलती है। संविधान के भाग 4A में किससे संबंधित है? मैंने अभी बताया है आपको, 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और भाग 3 में हो जाएगा मूल मौलिक अधिकार। नागरिकता 2 में हो जाएगी, ये 2 में, ये 3 में, ये 4A में।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो 42, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य 42 संविधान संशोधन 1976 को। मूल कर्तव्य कितने हैं हमारे मूल कर्तव्य? तो 11 हो जाएंगे, मूल कर्तव्य 11 है। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्य 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता समाप्त होने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं नागरिकता को समाप्त होने के लिए? ये भी, इसमें भी 3 ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नागरिकता का त्याग किसके द्वारा किया जाता है? नागरिकता का जो त्याग है वो नागरिक के द्वारा ही त्याग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 5 5 किससे संबंधित है? तो 5 संघ से संबंधित हो जाएगा। इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं, ट्रिक क्या है। 5 5 भाई साहब, 5 या आँच, हमारे संघ पर कोई भी आँच नहीं आएगी, तो 5 ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, नहीं अन्यथा न ले। भारतीय संविधान के भाग 6 में 6 किससे संबंधित है? 6 हो जाएगा राज्य। इसे कैसे याद रखेंगे? राज्य, हमारा राज्य अच्छा 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 मतलब हमारा राज्य अच्छा है, ऐसे याद कर लेना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 9 किस 9 संबंधित है? किससे है 9 संबंधित? पंचायत। अ, इसे कैसे याद रखेंगे पंचायत को? कि आप पंचायतों में आपका, इसे आप ट्रिक खुद बना लेना। भारतीय संविधान के भाग 9A किससे संबंधित है? ये हो जाएगा नगर पालिका। अगला प्रश्न है 10 किससे संबंधित है? भाग 10वां भाग है जो कि किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र, पंचायत, राज्य या नागरिकता। ये किससे संबंधित हो जाएगा? अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश किस वर्ष बना था? आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1953 में यही बना था, मतलब भाषा के आधार पर यही बना था 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में कुल कितने राज्य बने? तो मैंने अभी बताया है कि 14 राज्य बने हैं। 14 तो राज्य है प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे भाषा के आधार पर। पहला राज्य सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया गया। आंध्र प्रदेश कब बनाया गया था? 1953 को। अगला प्रश्न है नागरिकता का पंजीकरण किसके अंतर्गत आता है? जो नागरिकता का पंजीकरण है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो नागरिकता अधिनियम 1955। प्राकृतिकरण किससे संबंधित है? नागरिकता प्राप्त करने से है, ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता का वंचन कौन करता है? जो नागरिकता का वो डिप्राइवेशन कौन करता है? डिप्राइवेशन तो ये करेंगे नागरिक करेगा, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इसे आप कमेंट करके बताना है, आपके लिए होमवर्क है। भारतीय संविधान के भाग 11 में किससे संबंधित है? 11 किससे संबंधित हो जाएगा? संघ और राज्य के संबंध, नागरिकता, चुनाव या आपातकाल। इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। भारतीय संविधान के 11वां भाग किससे संबंधित हो जाएगा? ये भाग 11 तो ऐसे याद रखना, जो एक संघ और एक राज्य, मतलब संघ और राज्य के बीच एक एक संबंध, इस ट्रिक से याद कर लेना बस। एक एक संबंध, राज्य और संघ के बीच संबंध, ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के 18वां भाग किससे संबंधित है? 18 तो आपातकाल से संबंधित हो जाएगा। आपातकाल 18 किससे हो जाएगा संबंधित? आपातकाल। कैसे याद रखेंगे कि 18 की उम्र में हमारे पास कई आपातकाल आ जाते हैं। कईयों को 18 के बाद ही तो बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, कुछ कार्य करते हैं या तो आपातकाल जब भी आता है पैसों का, किसी का भी, ज़्यादातर 18 वर्ष की उम्र के बाद ही हमें। बस आप ट्रिक से याद कर लेना, आपके हिसाब से जो भी ट्रिक बने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 20 किससे संबंधित है? 20 संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 21वां किससे संबंधित है? 21वां हो जाएगा पंचायती अस्थायी प्रावधान, ऑप्शन नंबर ए। संविधान का 22वां भाग किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा संक्षिप्त नाम से। अगला प्रश्न है भारत में दोहरी नागरिकता है या नहीं? किससे संबंध है या नहीं, आप बताइए। तो इसका हो जाएगा नहीं है। दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भारत में तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एकल नागरिकता है। क्या है एकल नागरिकता? किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है।
किससे? ब्रिटेन से तो ली गई है। और नागरिकता दूसरे भाग में बताया है मैंने आपको, पिछली बार बहुत बार बता दिया। ओवरसीज सिटीजनशिप कब शुरू हुई थी, ये भी आप कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? संशोधन तो पहली बार तो संशोधन 1986 में हुआ था, फिर 1992 में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में। राज्य पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है राज्य का पुनर्गठन क्यों किया गया था? क्योंकि प्रशासन में सुविधा हो जाए, राजनीति में दबाव पड़ रहा था इसलिए, आर्थिक विकास के लिए भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि भारत में नागरिकता एकल प्रकार की है। अब कमेंट करके बताना आपको ये कितने प्रश्न आते थे। थैंक यू।